हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं दैट इज फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, गुडविल चैप्टर की ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो में मैंने गुडविल के इंट्रोडक्शंस बताए थे कि व्हाट इज गुडविल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल एंड व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझा था। आज से हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर के जो फॉर्मूलेज हैं गुडविल के, वो आने वाले 3 चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि गुडविल के बिना आप आने वाले चैप्टर्स की कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप उन्हें सीख सकते हो। तो इसलिए पहले आपको ये चैप्टर जरूर समझना होगा। तो आज जो हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट मेथड की, जिससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है और इस मेथड के 2 पार्ट हैं। और पहला पार्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम सिर्फ सिंपल एवरेज से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इस मेथड के लिए 2 वैल्यूज फाइंड करनी होती है। पहली है एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद ऑब्वियसली बात है गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सम ऑफ ईयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब बोलोगे सर ये कुछ सुना सुना सा फॉर्मूला लग रहा है। बिल्कुल, आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था जिसमें हम फॉर्मूला लगाते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में रखते थे और न्यूमरेटर में हम रखते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही तो है, बस ऑब्जर्वेशन के बदले में क्या लिख दिया यहाँ पे, एडजस्टेड प्रॉफिट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बदले क्या लिख दिया, ईयर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम ही है। हम यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट लिखने का क्या मतलब, वो भी थोड़ी देर में समझते हैं। फिर हमें निकालना है गुडविल। गुडविल निकलेगा जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यानी कि आप अपने एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। तो बात करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होते हैं। स्टूडेंट से नंबर ऑफ परचेज ईयर एग्रीमेंट होता है बिटवीन सेलर ऑफ बिजनेस एंड बायर ऑफ बिजनेस। यानी कि सेलर क्लेम करता है कि इस गुडविल को बिल्ड करने में उसे इतने नंबर ऑफ ईयर्स लगे थे और इतने नंबर ऑफ ईयर्स के जितना ही एवरेज प्रॉफिट का वो गुडविल का पैसा लेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उसे गुडविल बिल्ड करने में 3 साल लगे होंगे, ठीक है, या फिर वो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन 3 टाइम्स रखता है और जब उसने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो एवरेज प्रॉफिट आया 40,000 रुपया। तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, वही आपकी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चीज और लिखी थी, सम ऑफ ईयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट बच्चों हमें क्या करना होगा, अपने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किए होंगे हमने उन्हें एडजस्ट करना होगा। उसमें कुछ आइटम्स ऐड करेंगे और कुछ आइटम्स लेस करेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो बहुत ही सिंपल है। आप पहले अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट लेंगे जो आपने ईयर एंड में कैलकुलेट किया होगा। तो नेट प्रॉफिट जो भी आपका होगा उसे आप यहाँ कंसीडर करेंगे। फिर इसमें आपने ईयर के दौरान बहुत सारे एक्सपेंस माइनस किए होंगे, बहुत सारे लॉसेस भी माइनस किए होंगे, लेकिन कुछ बात करूं तो कुछ एबनॉर्मल लॉसेस भी होते हैं जो आपने माइनस किए होंगे। अब हमें क्या करना है, एबनॉर्मल लॉसेस को वापस ऐड करना है, ऐड एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, और आपने बहुत सारी इनकम भी ऐड की होंगी अपने प्रॉफिट में, लेकिन कुछ एबनॉर्मल इनकम भी होती हैं जो आपको वापस सब्सट्रैक्ट करनी होंगी। एबनॉर्मल गेन्स या प्रॉफिट। अभी होते क्या है एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन्स, मैं अगर बताऊं तो ये मोस्टली होते हैं जब किसी एक्सीडेंट के तौर पे आपका कोई लॉस हो जाए, जैसे कि गोडाउन में आग लग गई। तो गोडाउन में आग लगना एक एक्सीडेंटल कॉज है और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो जो गोडाउन में आग लगेगी, कि हर साल लगेगी, यानी कि जिस साल गोडाउन में आग लगी होगी और सामान का लॉस हुआ होगा, उस साल कंपनी का या बिजनेस का प्रॉफिट बहुत ही डिक्रीज हो गया होगा और जिसकी वजह से हम एक्चुअल पोजीशन बिजनेस की नहीं पता कर पा रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, उस जो लॉस को हमने माइनस किया होगा हम उस लॉस को वापस प्लस कर देंगे।
इन द सेम वे कुछ एबनॉर्मल गेन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं होते हैं, या फिर एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो इसलिए इंश्योरेंस क्लेम जब हम एबनॉर्मल लॉस यानी कि गोडाउन में जो आग लगी थी उसके लॉस को वापस प्लस कर रहे हैं, तो इन द सेम वे अगर हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। साथ ही साथ कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं बच्चों। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये वो इनकम और एक्सपेंस होते हैं बच्चों जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि लॉटरी से पैसा मिल गया, या लॉटरी से में पैसा हार गए, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा आ गया ज्यादा, या शेयर मार्केट में पैसा लगा उसमें लॉस हो गया। तो ये जो स्पेकुलेशन के टर्म्स होती हैं, जो हम सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस का हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे हम फर्क नहीं करने देंगे, इसलिए हम वापस उनको प्लस माइनस कर देते हैं। तो हमारा ये पूरा सिस्टम है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम उसके बाद गुडविल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों पहले हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा। एबनॉर्मल लॉसेस प्लस करने होंगे और एबनॉर्मल गेन्स माइनस करने होंगे। तो चलते हैं एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। यहाँ पे कितने परचेज आ रहे हैं, 3 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 इयर्स, या और पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का हमें क्या करना है, 3 इयर्स परचेज निकालना है। बच्चों अब आज की वीडियो में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसमें कोई भी हम प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करेंगे। पहले हम फॉर्मूलेस याद कर लें, उसके बाद हम इसके टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है क्या इसमें, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का रूल क्या है, सम ऑफ इयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये सारे हमारे प्रॉफिट है, इन्हें ऐड कर लेंगे और डिवाइड किससे कर लेंगे, जितना नंबर ऑफ इयर्स हैं, इनके 5 प्रॉफिट 5 इयर्स होंगे, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। लेकिन बच्चों यहाँ पे 15-16 में लॉस हुआ है, कितने रुपीस का, 4 लाख का। तो उस लॉस को हम ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे, 4 लाख और 13 लाख फिर हम प्लस कर देंगे। और डिवाइड किससे करेंगे हम, इसमें कितने ईयर से, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23 और 41 में 13 जोड़ देंगे 54 में से 4 गए तो 50 लाख। तो बच्चों हमारा टोटल 50 लाख आ गया। और 50 लाख को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल का क्या रूल था बच्चों, अभी पीछे लिखा था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है, 10 लाख है। परचेज ईयर कितना है हमारे पास, परचेज ईयर हमारे पास यहाँ 3 है। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 30 लाख आ जाएगा। ये हमारी गुडविल का आंसर हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि सेकंड पार्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W। यहाँ पे जो P का मतलब है बच्चों वो है प्रॉफिट और W का मतलब है वेट्स। तो हमें करना क्या होगा, पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टेबल बनानी होगी। तो टेबल में क्या क्या दिया होगा, हमें ईयर्स दिया होगा, हमें प्रॉफिट गिवन होगा, उस प्रॉफिट को वैसे ही एडजस्ट करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में वेट्स गिवन होते हैं। अगर बच्चों वेट्स गिवन नहीं होंगे तो आप ईयर्स को वेट प्रोवाइड कर देंगे 1 2 3 4। अगर वेट्स गिवन है तो ठीक है, नहीं दिए तो आप वेट्स को 1 2 3 4 अलॉट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉफिट हो गया, इसका हमने P से डिनोट कर दिया, फिर हमारे पास W हो गया। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे P इंटू W। अब इसके बाद हम इसका सम कर देंगे, सिग्मा PW और वेट का भी टोटल कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, बिल्कुल सिमिलर अरिथमेटिक मीन की तरह। अब हम निकालेंगे गुडविल, बिल्कुल पहले की तरह। गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, बिल्कुल किसकी तरह हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की तरह ही हो गया कि आप पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसके बाद आप उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर से करोगे।
अब चलते हैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च फॉर लास्ट 5 years आर एज फॉलो। हमें प्रॉफिट दिए हुए 15, 16, 17, 18, 19 ये सब में प्रॉफिट दिए हुए। कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें इस क्वेश्चन को सिंपल एवरेज प्रॉफिट से ना करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना है। तो उसका हमें एक टेबल बनाना होता है। ईयर कौन कौन से हैं हमारे पास? 2015, 2016, 17, 18 एंड 19। प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं? 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। ठीक है। वेट अब इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर होगा उसको वेट अलाउड करेंगे। उसके बाद आप कंसेक्यूटिव 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा वेट अलाउ करेंगे। यानी कि जो सबसे लेटेस्ट ईयर होगा उसको सबसे ज्यादा वेट मिलेगी, जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर होगा उसको सबसे लोएस्ट वेट मिलेगी। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20,000 इंटू 1 20,000, 40, 8,000, 90,000, 1 लाख एंड 90,000। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को का सम करना होगा। इसका आ जाएगा सिग्मा W इक्वल्स टू 9 एंड 6 15, और इसका भी टोटल कर लेंगे, आ जाएगा आपका 2,80,000। तो यही हो गया 2,80,000, और 2,80,000 में 40 जोड़ेंगे 320, तो 348 आ गया। सिग्मा PW इक्वल्स टू 3,48,000। अब हमारे पास 50 वाले दोनों तो आ गए। अब क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी क्या बताया था? सिग्मा PW जो कि ये रहा, और सिग्मा W जो कि ये रहा। तो वैल्यू पुट कर लेंगे आप 3,48,000 डिवाइडेड बाय 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, 3, 2, तो 23,200 आ गया। अब क्या करेंगे, हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? देखो यहाँ लिखा हुआ था कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 से करेंगे, तो आ जाएगा तुम्हारा 69,600 रुपीज हमारी गुडविल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ा सा लेंथी है इन कंपैरिजन टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमारे पास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, जो कि पहले की तरह जैसा हमने अभी सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला था। फिर हमें निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट के बाद निकलेगा गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लिखा था अभी? सम ऑफ ईयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये पहले की तरह निकाल लेंगे। उसके बाद हमें निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। स्टूडेंट, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स से हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स इतने साल में कितने प्रॉफिट कमाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है कि इतना परसेंट शायद कैपिटल का फर्म कमा ले, अपॉन में 100। ठीक है, सुन लीजिए, एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा हो सकता है, या डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा हो सकता है। यानी कि कोई भी परसेंटेज जो आपको दिया होगा वो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आप उसी फॉर्मूले में से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, मैं अभी आगे के पोर्शन में जरूर बताऊंगा। फिर बच्चों में निकालना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को अगर हम डिफाइन करें, इट इज एन एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल गया, अब हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ परचेज ईयर। जैसा हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट से इनटू की थी नंबर ऑफ परचेज ईयर से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से की थी, तो सुपर प्रॉफिट में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ परचेज ईयर में सुपर प्रॉफिट से कर रहे हैं। तो ये हमारे किसके फॉर्मूले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। इन अ फर्म टोटल एसेट्स वाज 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वाज ₹2 लाख। इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट 10%। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एसेट दी हुई है कितनी, 10 लाख, लायबिलिटी कितनी दी है, 2 लाख। ठीक है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल जाएगा, हम क्या करेंगे, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल मिल जाएगा, वही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो कितना आ जाएगा कैपिटल यहाँ पे, 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, एनआरआर कितना परसेंट है, एनआरआर देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट 10%। जो भी परसेंटेज दिए ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो ये 10% हो जाएगा। फिर हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स इट अर्न प्रॉफिट रुपीज एज फॉलो 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, यानी कि हमें 3 प्रॉफिट भी दिए हुए हैं। तो हमें निकालना है कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा था कि हम पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इयर्स प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स। तो प्रॉफिट कितने हमारे पास, 1 2 3, इन्हें ऐड कर लेंगे, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000 डिवाइड बाय 3, जो क्या आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का रूल क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है अपॉन में 100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹80,000। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी और नॉर्मल प्रॉफिट भी है। इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का रूल क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000। तो यहाँ पे हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 40,000 रुपीज। कितनी आसानी से निकल गया। अब हम निकालेंगे इसमें गुडविल। गुडविल का रूल क्या लिखा था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला, 40,000 को निकला। और परचेज ईयर कितने दिए क्वेश्चन में, देखो ये ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, तो इनटू 2 कर देंगे। तो ये हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई। कितने आसान था। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट मेथड की तरफ, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स, इस मेथड के भी 2 सब डिवीजन है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसके फॉर्मूले क्या होंगे, इसमें डायरेक्ट हमें गुडविल ही निकालनी होंगी। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में NRR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। देखो इसमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट पहले एक मेथड की तरह निकलेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की तरह। एनआरआर में क्वेश्चन में गिवन ही होगा और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्वेश्चन में गिवन होगा, वरना हम फॉर्मूला निकाल के फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इंटू 100, दैट्स इट। ठीक है, इसका फॉर्मूला इतना सही है। अब ट्विस्ट की क्या बात है बच्चों, चाहे मैं इस फॉर्मूले में से आंसर निकाल लूं, चाहे मैं इस फॉर्मूले से आंसर निकाल लूं, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएंगे। तो अगर एग्जाम में आपको ये नहीं बताया कि किस मेथड से निकालो कैपिटलाइजेशन के, तो आप किसी से भी निकाल दो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये आपका लास्ट मेथड था। इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड का भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।
इन ए फर्म एवरेज प्रॉफिट वाज ₹2 लाख, यानी कि हमें एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है कितना 2 लाख। इट्स टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 15 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमारे पास एसेट्स है 15 लाख, लायबिलिटीज हमारे पास 3 लाख। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12 लाख मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी कि हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये सॉल्व करेंगे, हमारा 1,20,000 रुपए आ गया। ठीक है, अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, इससे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, जैसा पीछे निकाला था। क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि हम इस 2 लाख में से इस 1,20,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80,000 रुपए। तो हमारे पास सारी टर्म्स आ गई है। अब हमें सॉल्व कौन से मेथड से करना है, कंप्यूट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब हमें कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड सॉल्व करना है, तो कौन से मेथड से करें, एवरेज प्रॉफिट से करें या सुपर प्रॉफिट से करें, तो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 12 लाख आया। तब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे दिया आ जाएगा आपका 20 लाख माइनस 12 लाख, तो आंसर आ गया आपका 8 लाख। ठीक है, ये आ गया आपका कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट, कितना सुपर प्रॉफिट, ये रहा 80,000 अपॉन में एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% इंटू 100, डायरेक्टली हमारा आंसर 8 लाख आ गया। तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप चाहे इससे निकालें एग्जाम में, चाहे इससे निकालें, आंसर सेम आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने गुडविल के सारे फॉर्मूले समझाए हैं, साथ ही साथ अभी बच्चों के बस बेसिक न्यूमेरिकल समझाए। मैंने अभी टिपिकल क्वेश्चन नहीं उठाए, बस मैं चाहता हूं कि आप इसके फॉर्मूले याद करें और फॉर्मूले कैसे पुट करते हैं वो लगाना सीखें। नेक्स्ट की 2 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें इनके सबसे टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आई होप आपको सभी फॉर्मूले और न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।